एग्जॉस्ट इंजन है, जिसमें एक प्लग इन हाइब्रिड है, एक परफॉर्मांते के नाम से आता है और एक आता है उरुस। ये 4000 सीसी का V8 इंजन इस गाड़ी को एक पावरफुल प्रेजेंस देता है। इसके अलावा इस गाड़ी में इतनी सारी चीजें हैं कि अगर एक एक करके बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि लैम्बोर्गिनी उरुस आज मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। इस गाड़ी का ब्रेकडाउन शायद ही आपने देखा होगा। तो इस गाड़ी के बारे में बेसिक डिटेल्स मैं आपको देना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो है ये है इसकी हेडलाइट, जिसमें ये एक बहुत अच्छा वाई शेप का आता है। यही चीज जो है इसके टेल लाइट पर भी आती है, वहां पर बाद में आएंगे। फिलहाल आपको जो है इसकी हेडलाइट थोड़ी सी ब्लैक आउट दिख रही होगी। उसका रीजन ये है कि इस पर जो है फोटोक्रोमैटिक फिल्म लगी हुई है। दरअसल फोटोक्रोमैटिक फिल्म होती क्या है कि जैसे अभी डे लाइट है तो उस वक्त ये डार्क हो जाता है, नाइट में जो है ये वाला फिल्म जो इस पर लगी हुई है ना वो क्लियर हो जाती है। इसके जस्ट ऊपर बोनेट पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर एक शानदार सा वेंट है और ये कोई फेक वेंट्स नहीं है, दीज आर एक्चुअल वेंट्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक्चुअल वेंट्स है, जिससे इंजन में एयर जाता है और ये काफी ज्यादा इसको कूल डाउन भी करता है। V8 इंजन या कोई भी जो बड़ा इंजन होता है ना, जनरली इनके साथ कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि ऐसे इंजन बहुत जल्दी हीट करते हैं। और हीट होती है एक और चीज जो है आपकी ब्रेक्स। उसके लिए इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस है। जैसे सबसे पहले इसमें कार्बन सिरामिक डिस्क है, जो कि हीट नॉर्मली कम होती है। और इसके जो ब्रेक डिस्क की कीमत है ना, ये सुन के आप जरूर शॉक होने वाले हो, क्योंकि इसके एक सेट ऑफ ब्रेक डिस्क की कीमत 3 लाख रुपए के आसपास है और 10,000 किलोमीटर पर इसको चेंज करना कंपलसरी हो जाता है। ये वो चीजें है ना जो ऐसी पावरफुल कार्स के साथ आपको डील करनी ही पड़ेंगी। तो जैसे ब्रेक गर्म हो जाता है, उसको कूल डाउन करने के लिए भी यहाँ पर वेंट्स आते हैं, जहां से एयर एंटर होता है और इसमें मौजूद इन एयर से निकाल करके डिस्क को और ब्रेक पैड्स को दोनों को कूल डाउन करता है। इसके जस्ट अलावा यहाँ पर सामने में ही आपको एक रेडार मिल जाता है, जो इसके एडास को वर्क कराता है, इवन 360 डिग्री कैमरा और बड़ा सा रेडिएटर भी। फिर बात करते हैं एक बार इसके टायर सेक्शन की। तो इसमें जो टायर आता है ये आता है 285, 45 और 21 का, यानी ये 21 इंच का एलॉय है। इसमें इतनी सारी शार्प लाइंस है कि ये गाड़ी दिखने में ना बहुत ज्यादा मस्कुलर और बल्कि लगती है। अब एक बार मैं आपको अगर आपको सामने से दिखाऊंगा तो इस गाड़ी में देखो, एक बार आप नोटिस करना इस चीज को कि यहाँ पर जो है आपको ये शार्प सी लाइंस दिखती है। ये जो है ना गाड़ी के लुक को एक बहुत अच्छा कैरेक्टर देती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी कई बार मस्कुलर लगती है। अगर आपको एक बार फ्रंट प्रोफाइल को गौर से देखो, इसमें देखो काफी सारे शार्प लाइंस हैं। अब गाड़ी से आगे से हट करके एक बार रियर सेक्शन पर आता है। तो रियर सेक्शन इसका मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को लगता है इतना सुंदर किसी और गाड़ी का जो है रियर सेक्शन आता भी होगा, जिसमें नीचे जो है आपको ब्लैक आउट बम्पर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको एक्रापोविच के एग्जॉस्ट ओरिजिनल फुल सिस्टम कंपनी इंस्टॉल्ड आते हैं। ये लैम्बो की तरफ से ही आते हैं, देखो लैम्बो भी लिखा हुआ है ना, ये ओरिजिनली लैम्बो से आते हैं। फुल्ली एक्रापोविच एग्जॉस्ट है, फुल सिस्टम है। दीज आर कैटबैक एग्जॉस्ट, कोई भी फ्री फ्लो आपको किसी भी कंपनी से नहीं मिलेगा। और जो चीज सबसे खास है वो है इसकी आवाज। जो इसके रियर टेल लाइट्स की बात करो तो टेल लाइट्स भी बहुत शानदार है। इनकी इल्यूमिनेशन कुछ इस तरीके की आती है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि ये कूपे डिजाइन में आती है। जो आपको इसको टेल दिख रहा है ना, ये एक बोट शेप डिजाइन में दिया जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली इस शेप को जो है कूपे कहा जाता है। तो अगर गाड़ी के एक्सटीरियर से अब मन भर गया हो तो फटाफट से चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके इंटीरियर में इतनी कमाल की चीज है जिसे देखने से कभी भी दिल नहीं भरता। इसमें सबसे पहले इसकी सीट में ये एम्ब्रेडेड जो है उरुस लिखा हुआ मिल जाता है। ऊपर लैम्बोर्गिनी जो है, दोनों जो है स्टिच्ड है। ये टेक्सचर आप देख रहे हो, ये स्टिच्ड है, कोई भी प्रिंट नहीं है। और जो इसकी सीट है ना, ये भी लेदरेट फिनिश में आती है। डुअल टोन में पूरा का पूरा इंटीरियर है, बिकॉज गाड़ी येलो कलर की है और ये भी येलो कलर में आता है। जो गाड़ी के अदर कलर्स हैं उसका इंटीरियर उससे मिलता जुलता ही आता है। देन बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की, तो ये भी लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है और यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मिलता है। ये भी सॉफ्ट टच है। एक कमाल की चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो डोर पैड है ना, इसमें ये एल्केंटारा फिनिश मिल जाता है। यहाँ पर भी येलो टोन है, ये प्लास्टिक है, दीज आर सॉफ्ट टच प्लास्टिक। ये जो है ब्रश्ड एल्यूमिनियम जैसी फिनिश और उसी सेम कलर को फॉलो करता हुआ यहाँ पर जो है इसका डोर हैंडल भी आता है। डोर पर बात करें अगर कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दोनों साइड के चाइल्ड लॉक यहीं से मिल जाते हैं और ये है ORVM डिजिटली कंट्रोल करने का। फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और मैं आपको कुछ और खास चीजें दिखाता चलता हूँ। तो सबसे पहले बात करूँ अगर मैं इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर जो है आपको मेन्यू सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है और इस साइड इसके मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अनलाइक अदर कार्स जिसमें मीडिया कंट्रोल इस साइड होता है, इसमें वो चीज आपको उल्टी मिलेगी। देन बात करते हैं एक बार इसके मीटर कंसोल की, तो इस साइड में जो है आपको टेंपरेचर कंट्रोल का मिल जाता है। उसके जस्ट साइड में इसको आपको माइलेज दिख जाता है, जो 4.4 किलोमीटर यहाँ पर शो कर रहा है। इन गाड़ियों से अगर आप माइलेज एक्सपेक्ट करते हो तो आई डोंट थिंक आप कहीं भी स्टैंड करने के लायक हो। देन इसके जस्ट बाद में इसका TPMS का है और इस साइड में आता है फ्यूल। हालांकि इसके मेन्यू को हम और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इसे यहीं छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं इस तरफ में, तो यहाँ पर जो है इसके मीडिया कंट्रोल्स के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर ये मेन्यू दिखता है। और इसमें ना एक कमाल का हैप्टिक है और ऊपर कमाल के वेंट्स मिल जाते हैं, ये भी सॉफ्ट टच है। और यहाँ पर एक सब वूफर है और इसकी जो पूरी की पूरी रूफ है ना, ये एल्केंटारा फिनिश में आती है और बड़ा सा एक सनरूफ भी यहीं पर है। और सनरूफ माउंट और सनरूफ के कंट्रोल्स, लाइट के कंट्रोल्स, ब्लाइंड के कंट्रोल, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और छोटे छोटे 2 ट्विडर्स भी यहीं पर ही है। अब मैं एक दो चीज आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर भी वही ब्रश एल्यूमिनियम वाली चीज, यहाँ पर ये लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अगेन फ्रंट में ये सारी चीजें हैं और ये वाला जो है ना, ये इस पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक कॉकपिट की फील देता है, जहां पर स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपको ये वाला कैप टाइप की चीज मिलती है,
यहाँ पर इसका गियर सिलेक्टर है और गियर इंडिकेटर भी यहीं पर ही मिल जाता है। यहाँ से पार्किंग गियर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैनुअल गियर को सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज इसमें आपको बड़े बड़े दो पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई इसके पेडल शिफ्टर्स प्लास्टिक के क्यों दिए हुए हैं, बहुत बेहतर होता अगर इसके पेडल शिफ्टर जो है मेटल के होते तो। खैर आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका गियर सिलेक्टर लीवर, यहाँ से गियर सिलेक्ट होता है, यहाँ से इसके अलग अलग मोड्स और फंक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो आप। सस्पेंशन की सेटिंग्स है ये सारी की सारी, यहाँ से इसके मोड्स के सिलेक्शन है, जैसे कि स्ट्राडा, स्पोर्ट, कोर्सा, नेवे। ऑब्वियसली ये अलग अलग मोड्स हैं, जिसमें स्पोर्ट्स मेरे को समझ में आ रहा है, बाकी मेरी समझ से बाहर है। और यहाँ पर एक और जो है क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें ऑब्वियसली इस वाली चीज में भी हैप्टिक है, और यहाँ पर कुछ एसी और बाकी के डिफॉगर वगैरह से रिलेटेड कंट्रोल है। अब अगर आपसे मैं बात करूँ इस गाड़ी के सीटिंग कंफर्ट की, तो उसमें नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जनरली स्पोर्ट्स कार जो होती है उनके सीट्स जो है ना वो हार्ड होते हैं, बट इसके सीट्स अच्छे खासे मीडियम हार्ड है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट है ना ही ज्यादा हार्ड है, जिस वजह से काफी एक कंफर्टेबल फील मेरे को दे रहा है। फिलहाल चलते हैं पिछली सीट पर। पिछली सीट में मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ जो आपको क्या क्या इस गाड़ी में स्पेशल आपको रियर सीट्स पर मिलते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो रियर सीट ये रहा, ये भी काफी ज्यादा स्पेशियस है, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है एक छोटी सी स्टोरेज आपको सीट में भी मिल जाता है। डोर खोल देते हैं ताकि थोड़ी सी लाइट अच्छी आए। एंड देन आपको यहाँ पर एक एसी कंट्रोल पैनल मिल जाता है, जिससे आप सभी एसी कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है और चार्जिंग जैक भी यहीं पर मिल जाता है। और इसके विंडो में जो है आपको ऐसे सनशेड्स भी मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी फ्रेमलेस विंडो के साथ आती है, तो जैसे ही आप डोर को बंद करेंगे इसका विंडो कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाता है। एट लास्ट में आपको दिखाना चाहूंगा इसका बूट, जो कि ऐसे ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक्स के साथ में आता है, और इसका बूट जो है बहुत अच्छा खासा खुलता है और बहुत बड़ा इसका बूट है। इवन जो यहाँ पर है ना, ये भी एल्केंटारा लेदरेट फिनिश में आता है। भाई ये गाड़ी ना हर एक कोने से प्रीमियमनेस का हल्ला बोलती है। वेरिएंट्स की बात करो तो ये गाड़ी 3 मॉडल में आती है, चारों ही 4000 सीसी के ऑलमोस्ट इंजन है, जिसमें एक प्लग इन हाइब्रिड है, एक परफॉर्मांते के नाम से आता है और एक आता है उरुस एस के नाम से। हमारे सामने जो ये वाला मॉडल खड़ा है ये वेरिएंट है लैम्बोर्गिनी उरुस एस। ये 4 लीटर का V8 इंजन है, जो कि 657 bhp की पावर को प्रोड्यूस करता है, और साथ ही 850 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो 0 to 100 कर लेता है सिर्फ 3.5 सेकंड में। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये 305 km/h तक आता है। 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी, लेकिन आपको इस गाड़ी के लिए जो है ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे। तो कैसी लगी आपको गाड़ी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इतनी बड़ी और इतनी महंगी गाड़ी में आपको क्या सबसे बेस्ट लगा, कमेंट में बताओ।